प्रभु, आप बादलों पर सवार होकर कब उतरेंगे? हे प्रभु, आप। भाई चेन। ओ, ये तो आप ही हैं। ओह भाई यंग, आप तो काफी दिनों से नहीं मिले। हाँ सच में। वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं प्रभु के आने का इंतजार कर रहा हूं। अब प्रभु के बादलों पर सवार होकर उतरने का इंतजार करना सबसे बड़ी बात है। हैं? क्या आपको पता नहीं कि प्रभु पहले ही वापस आ चुके हैं? क्या प्रभु वापस आ चुके हैं? तो मैंने अब तक देखा क्यों नहीं? क्या आपको भरोसा है कि उनके वापस आने पर आपकी आंखें उन्हें पहचान लेंगी? आपको प्रभु की वाणी सुननी चाहिए और सत्य की खोज करनी चाहिए। सत्य की खोज? मैंने इंटरनेट पर देखा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया प्रभु के लौट आने की गवाही दे रही है। क्या प्रभु सच में लौट आए हैं? उन्होंने पवित्र आत्मा को कलीसियाओं से बात करते सुना है और परमेश्वर की वाणी को पहचाना है, और इसीलिए उन्होंने ये तय किया है कि प्रभु यीशु लौट आए हैं। वे देहधारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। सर्वशक्तिमान? सर्वशक्तिमान अरे, परमेश्वर कहते हैं। जरा रुक जाइए। क्यों, क्या हुआ? क्या आप ये कह रहे हैं कि प्रभु यीशु लौट आए हैं और उनका नाम सर्वशक्तिमान परमेश्वर है? हाँ बिल्कुल। ये सही नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर प्रभु लौट आए हैं तो उनको यीशु ही कहा जाना चाहिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्यों कहा जाएगा? परमेश्वर का नाम बदला नहीं जा सकता। आपका मतलब परमेश्वर का नाम बदला नहीं जा सकता? ये बदल नहीं सकता। तो फिर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। हाँ, पूछिए। पुराने नियम में परमेश्वर का नाम क्या था? यहोवा। और नए नियम में परमेश्वर का नाम क्या था? यीशु। तो क्या परमेश्वर का नाम नहीं बदला? वैसे परमेश्वर का नाम ये तो वाकई बदल गया। समझे? हाँ, अच्छा, परमेश्वर का नाम बदल गया। इसका मतलब ये नहीं कि अंत के दिनों में परमेश्वर का एक और नया नाम है। भाई चेन, मैं आपसे कुछ और पूछता हूँ। अच्छा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अध्याय 3 पद 12 में क्या कहा गया है? मुझे पता है। बताओ। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। उनका एक नया नाम है ना? वाकई उनका एक नया नाम है। अब समझे? परमेश्वर का नाम। नहीं, ये सही नहीं है। अब क्या गड़बड़ है? बाइबल में कहा गया है यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। बाइबल में कहा गया है कि वो एक ही है, तो उनका नया नाम कैसे हो सकता है? भाई चेन, क्या आपने ये महसूस नहीं किया कि परमेश्वर के नाम में एक रहस्य है? रहस्य? तो बताइए। हम इंसान किसी रहस्य को कैसे समझा सकते हैं? सही बात है। वैसे परमेश्वर सारे रहस्यों को उजागर कर सकते क्या हैं। परमेश्वर ने इसे समझाया है? हाँ जरूर। उनका क्या कहना है, मुझे इस बारे में सुनना है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। परमेश्वर बदलेगा ना कभी, जो ये कहते हैं सच कहते हैं। सही बात है। रहेगा वही स्वभाव और सार उसका, परमेश्वर तो वही रहेगा। बदलेगा उसका नाम, शायद उसका काम, पर उसका सार कभी ना बदलेगा। परमेश्वर तो सदा रहा है रहेगा, वो कभी बदल सकता नहीं। बात में दम है। क्या आपको ये बात समझ में आई? नहीं, मुझे समझ में नहीं आई। तो मैं ऐसा उदाहरण दूं जो पूरी तरह से उपयुक्त नहीं है। तो फिर आगे बताइए। जैसे मान लीजिए कि आप किसी स्कूल में शिक्षक थे, छात्र आपको क्या कहकर बुलाते थे? टीचर चेन कहते थे। अगर आप डॉक्टर होते तो आपको क्या कहा जाता? डॉक्टर चेन। अगर कोई दुकान खोली होती और मैनेजर बन गए होते तो क्या होता? जाहिर है मैं मैनेजर चेन होता। आपने देखा, जैसे जैसे आपका पेशा बदलता है, लोगों का आपको बुलाने का अंदाज भी बदल जाता है। मगर आप अभी वही हैं क्या? हाँ, बेशक मैं अभी मैं ही हूँ। हाँ, सिद्धांत वही है। बाइबल कहती है यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। इसका मतलब है कि परमेश्वर का स्वभाव और उनका सार कभी नहीं बदलता। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर का नाम कभी नहीं बदलेगा। परमेश्वर का नाम या काम चाहे कैसे भी बदले, परमेश्वर तो अब भी परमेश्वर ही हैं। तो आपका मतलब है परमेश्वर का सार कभी नहीं बदल सकता, मगर परमेश्वर का नाम बदल सकता है। हाँ हाँ, आपको बात थोड़ी बहुत समझ में आ गई है। अगर ऐसा है तो वाकई में अंत के दिनों में परमेश्वर का एक नया नाम है। परमेश्वर नाम क्यों अपनाते हैं और फिर वे अपना नाम बदल क्यों देते हैं? इस सवाल का जवाब सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों में ही निहित है। इसमें क्या कहा गया है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं,
मूल रूप से परमेश्वर का कोई नाम नहीं था। उसने केवल एक या दो या कई नाम धारण किए क्योंकि उसके पास करने के लिए काम था और उसे मानव जाति का प्रबंधन करना था। शुरू में परमेश्वर का कोई नाम नहीं था। उन्होंने अपना नाम रखा था काम करने के लिए और मानव जाति को प्रबंधित करने के लिए। ये वचन मेरे लिए नए हैं, मैंने इन्हें पहले नहीं सुना। भाई यांग, भाई चेन भाई चेन, हाँ? आइए सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों का एक और अंश सुनते हैं। ठीक है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, ऐसा क्यों है कि यहोवा और यीशु एक ही हैं, फिर भी उन्हें भिन्न भिन्न युगों में भिन्न भिन्न नामों से बुलाया जाता है? ऐसा क्यों है? क्या यह इसलिए नहीं कि उनके कार्य के युग भिन्न भिन्न हैं? क्या केवल एक ही नाम परमेश्वर का उसकी संपूर्णता में प्रतिनिधित्व कर सकता है? इस तरह भिन्न युग में परमेश्वर को भिन्न नाम के द्वारा अवश्य बुलाया जाना चाहिए। उसे युग को परिवर्तित करने और युग का प्रतिनिधित्व करने के लिए नाम का उपयोग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि कोई भी एक नाम पूरी तरह से परमेश्वर स्वयं का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है और प्रत्येक नाम केवल एक निश्चित युग के दौरान परमेश्वर के स्वभाव के अस्थायी पहलू का ही प्रतिनिधित्व कर सकता है और प्रत्येक नाम को केवल उसके कार्य का प्रतिनिधित्व ही करना है। बिल्कुल सही बात है। परमेश्वर कितने महान, कितने सर्वशक्तिमान हैं। कोई एक खास नाम पूरी तरह से उनका प्रतिनिधित्व कैसे कर सकता है? हाँ, एक नाम पूरी तरह से परमेश्वर का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। परमेश्वर के कार्य के प्रत्येक चरण में उनको एक ऐसा नाम चुनना होगा जो उस युग के लिए सार्थक हो। उनके नाम से उस खास युग में उनके काम और उनके द्वारा व्यक्त स्वभाव का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। यही परमेश्वर के कार्य का सिद्धांत है और यही परमेश्वर के अपना नाम बदलने का मुख्य कारण है। हाँ, मैं समझ गया। एक नाम सिर्फ एक युग का और कार्य के एक चरण का प्रतिनिधित्व कर सकता है। जब युग बदलता है तो काम बदलता है और इसी के साथ परमेश्वर का नाम भी बदल जाता है। सही बात है। मैं आपको बताता हूँ। बस सिर्फ बातें मत करते रहिए। आइए एक पद गाते हैं। ठीक है तो आइए परमेश्वर के वचनों में से भजन का एक पद गाते हैं। इज़राइल में परमेश्वर ने काम किया यहोवा के नाम से, यानी इज़राइल के लोगों का परमेश्वर, जो रहम कर सकता इंसानों पर, जो दे सकता है शाप और राह भी दिखा दे इंसानों को। महान सामर्थ्य और बुद्धि से परमेश्वर है भरा हुआ। तो प्रभु यीशु के नाम के बारे में क्या कहेंगे? इमैन्युअल है यीशु, प्रेम और करुणा से भरा। पाप बलि है वो इंसान को छुटकारा दिलाने वाला। अनुग्रह के युग का कार्य किया, नुमाइंदगी की उस युग की। वो प्रबंधन योजना के सिर्फ एक हिस्से की नुमाइंदगी कर सके। वाह, ये वचन कितने महान है ना। अब तो आप समझ गए ना भाई चेन? इसे सुनकर अचानक मुझे प्रकाश दिखाई दे रहा है। यहोवा नाम सिर्फ व्यवस्था के युग का प्रतिनिधित्व कर सकता है। यीशु नाम सिर्फ अनुग्रह के युग का प्रतिनिधित्व कर सकता है। और निश्चित रूप से अंत के दिनों में लौटने वाले परमेश्वर का भी एक नया नाम होगा जो अंतिम युग का प्रतिनिधित्व करता हो। सही बात है। आपने अभी अभी कहा कि अंत के दिनों में परमेश्वर का नाम है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। बिल्कुल सही। क्या बाइबल में इसका कोई आधार है? बाइबल में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में इसकी भविष्यवाणी की मैं गई इसे थी। सुनना चाहूंगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 1 पद 8। ओह, मैं इसे जानता हूँ। तो आप पढ़िए। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। और अध्याय 11 पद 17। अध्याय 11 पद। हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ्य को काम मिलाकर राज्य किया है। और अध्याय 4 पद 8, अध्याय 15 पद 3, अध्याय 16 पद 7, अध्याय 19 पद 6। काफी हो गया। इतने सारे। सही बात है। इन सारे धर्मशास्त्रीय पदों में इस बात की भविष्यवाणी की गई है कि अंत के दिनों में परमेश्वर का नया नाम सर्वशक्तिमान होगा और इसलिए ये नाम है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। ओह, मुझे याद आया।
प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में यह भविष्यवाणी थी कि जब 4 जीवित प्राणियों और स्वर्ग में बैठे 24 बुजुर्गों ने परमेश्वर की आराधना की तो उन्होंने उन्हें सर्वशक्तिमान कहकर संबोधित किया। बिल्कुल सही। अच्छा, क्या मैं आपको ये सब संक्षेप में बताऊं? कृपया बताइए। एक बाइबल, पुराना नियम, नया नियम और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक। पुराने नियम में परमेश्वर के व्यवस्था के युग के कार्य को दर्ज किया गया है और परमेश्वर का नाम यहोवा है। नए नियम में परमेश्वर के अनुग्रह के युग के कार्य को दर्ज किया गया है और परमेश्वर ने अपना नाम बदलकर यीशु रख लिया है। सही बात है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में राज्य के युग के कार्य की भविष्यवाणी की गई है और परमेश्वर का नाम है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। एक ही परमेश्वर 3 अलग अलग युगों में कार्य के 3 अलग अलग चरणों को पूरा करते हैं और 3 अलग अलग नाम चुनते हैं। हाँ, परमेश्वर का नाम वाकई एक रहस्य है। अगर परमेश्वर ने अपने वचन व्यक्त नहीं किए होते और रहस्य को उजागर नहीं किया होता तो कोई भी इसकी व्याख्या नहीं कर पाता। सही बात है ना भाई यांग? हाँ, आप काफी कुछ समझते हैं। क्या आपकी समझ सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों से आई है? बिल्कुल सही। तो मैं भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़ना चाहूंगा। आप भी उन वचनों को पढ़ना चाहते हैं? मैं पढ़े बिना कैसे रहूं? अच्छा, तो आइए, वो क्या है? ये हाँ? वचन देह में प्रकट होता है। क्या ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा व्यक्त किए गए वचन है? बिल्कुल। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन। वाह, इसमें कितना कुछ लिखा है। क्या आपने अभी जो कुछ सुनाया वो इसी पुस्तक में लिखा है? बिल्कुल सही। और इस पुस्तक के सारे वचन सत्य हैं। हाँ, मैं कह सकता हूं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सारे वचन सत्य हैं। लेकिन भाई यांग, हाँ? मेरे पास अब भी एक सवाल है। ओ, पूछिए ना। अंत के दिनों में परमेश्वर ने अपना काम करने के लिए जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का नाम इस्तेमाल किया है उसका क्या महत्व है? क्या उन्होंने इस बात को समझाया हाँ, है? जरूर जरूर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने वे सारे सत्य व्यक्त किए हैं जो इंसान को परमेश्वर में अपनी आस्था बनाए रखने के लिए समझना चाहिए। बहुत बढ़िया। मुझे इसे ध्यान से पढ़ना होगा। यहाँ देखिए। रुकिए, इसे मैं पढ़ता हूं। एक समय मुझे यहोवा के नाम से जाना जाता था। मुझे मसीह भी कहा जाता था और लोगों ने एक बार मुझे उद्धारकर्ता यीशु कहा था क्योंकि वे मुझसे प्रेम करते थे और मेरा आदर करते थे। किंतु आज मैं वह यहोवा और यीशु नहीं हूं जिसे लोग बीते समयों में जानते थे। मैं वह परमेश्वर हूं जो अंत के दिनों में वापस आ गया है। वह परमेश्वर जो युग को समाप्त करेगा। वह परमेश्वर मैं स्वयं हूं जो अपने स्वभाव की परिपूर्णता के साथ और अधिकार, आदर एवं महिमा से भरपूर होकर पृथ्वी के अंतिम छोर से उदय होता हूं। मैंने इस नाम को अपनाया है और मेरा यह स्वभाव है ताकि सभी लोग देख सकें कि मैं धर्मी परमेश्वर हूं और धधकता हुआ सूरज हूं और दहकती हुई आग हूं। ऐसा इसलिए है ताकि सभी मेरी एकमात्र सच्चे परमेश्वर की आराधना कर सकें और ताकि वे मेरे असली चेहरे को देख सकें। मैं न केवल इजरायलियों का परमेश्वर हूं और न मात्र छुटकारा दिलाने वाला हूं, मैं समस्त आकाश और पृथ्वी और महासागरों के सारे प्राणियों का परमेश्वर हूं।